इस एक्वा के अंदर आपको मिलेगा डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल, क्योंकि ये पुश स्टार्ट वाला वेरिएंट है। सो डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल भी इसमें आपको मिल जाता है, जो कि ऑटो के फीचर के साथ आता है। तो आपने जस्ट ऑटो प्रेस कर देना है, तो आउटसाइड टेम्परेचर को गाड़ी सेंस करते हुए कैबिन का टेम्परेचर जो है उसे मेंटेन करने की कोशिश करती है। अगर सीट्स की बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं, लेकिन ये बकेट लुक्स के साथ होती हैं। एडजस्ट करने के लिए आपको सिंपल मैनुअल तरीके से इनको आगे पीछे मूव करना पड़ेगा। और अच्छी बात यह कि यहाँ पर आपके पास एक टाइनी सी आर्म रेस्ट भी मौजूद है। नॉर्मली अगर कोई मिड साइज़ की गाड़ी या स्मॉल साइज़ की सेडान आप लेते हैं तो उसका फ्यूल टैंक 40 से 50 लीटर का होता है, और उस टैंक के अंदर वो गाड़ी तकरीबन 500 से 600 किलोमीटर्स की रेंज आपको देने की सलाहियत रखती है। लेकिन आज की वीडियो में जो गाड़ी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इस गाड़ी का फ्यूल टैंक सिर्फ और सिर्फ 35 लीटर का है, और है भी ये गाड़ी एक मिड साइज़ व्हीकल। और 35 लीटर के फ्यूल टैंक में ये गाड़ी आपको 700 किलोमीटर से लेकर 900 किलोमीटर्स की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है। यानी कि एक टैंक के अंदर ये गाड़ी इतनी रेंज आपको प्रोवाइड करेगी। गाड़ी है 2020 मॉडल टोयोटा एक्वा। ये एक्वा का एस पैकेज है जो कि पुश स्टार्ट के साथ आता है, और इस गाड़ी के बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। सो अगर आप एक फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं जो कि रिलायबल किस्म की हो, लुक्स बहुत ही खूबसूरत हों, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और 5 से 6 साल तक आप गाड़ी को बग़ैर किसी प्रॉब्लम के यूज़ कर सकें, सो ये गाड़ी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। प्राइस की अगर बात करें तो 7.2 मिलियन इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है, और ये गाड़ी सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। तो अगर आप इसको ख़रीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आए अब गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं और इस गाड़ी के बारे में डिटेल से बात करते हैं। गाड़ी ऑलरेडी स्टार्ट है, और अगर लाइट्स की बात कर ली जाए तो ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है प्रोजेक्टर लाइट्स, जो कि न सिर्फ प्रोजेक्शन के साथ आती हैं बल्कि ये एलईडी लाइट्स होती हैं, और ये स्मार्ट लाइट्स आपको ऑफ़र करती है जो कि ऑटो हाई बीम असिस्ट के साथ होती हैं। यानी कि अगर सामने से कोई भी गाड़ी आती हुई ये गाड़ी डिटेक्ट करेगी तो इसकी लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑफ़ भी हो जाएंगी, और इसके साथ साथ इसमें ऑटोमेटिक का फ़ीचर भी आपको दिया जाता है। यानी कि बाहर की रोशनी को सेंस करते हुए इसकी लाइट्स ऑन भी होंगी और ऑफ़ भी होंगी। तो आप इनको काइंड ऑफ स्मार्ट लाइट्स भी कह सकते हैं। इंटीग्रेटेड फॉर्म में आपको पार्किंग लाइट्स मिलती है, इंडिकेशन भी यहाँ पर मिल जाती है, और इसके साथ साथ अगर अटेंशन टू डिटेल आप देखें तो इसकी लाइट्स के अंदर आपको एक ब्लैक एक्सेंट भी मिलेगा जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है। उसके अलावा फ्रंट साइड पर ये गाड़ी आपको पार्किंग सेंसर्स भी ऑफ़र करती है, और ये जो नीचे इसका स्प्लिटर लिप टाइप चीज़ आप देख रहे हैं, ये क्रोम के अंदर काफ़ी खूबसूरत लुक इसको फ्रंट से प्रोवाइड करती है। फ्रंट पर आपको टोयोटा का बैज मिल जाएगा, यहाँ पर आपके पास लाइसेंस प्लेट की जगह आपको दी जाती है। और इसके साथ साथ टायर्स की बात अगर कर ली जाए तो ये गाड़ी आपको 15 इंचेस के रिम्स ऑफ़र करती है, जो कि सिंपल स्टील रिम्स होते हैं। स्टील रिम्स की ख़ास बात यह है कि ये काफ़ी मजबूत होते हैं, और साथ ही साथ ये काफ़ी लाइट वेट होते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी की पिक काफ़ी बेहतर आपको मिलती है। अच्छा, टायर साइज़ की बात करें तो 185/60 इसका टायर है, और डनलॉप के टायर इस गाड़ी के ऊपर आपको मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छी कंडीशन के अंदर हैं। मिरर्स इसके रिट्रैक्टेबल हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, इनके ऊपर आपको इंडिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। और इसके साथ साथ सबसे मेन चीज़ कि ये गाड़ी आती है स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ, और इसमें आपको बिल्कुल लेटेस्ट वाली स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिलती है, जिसमें कोई भी बटन नहीं होता है। सिंपल आपके पास सेंसर्स होते हैं, आप यहाँ पर टैप करेंगे तो गाड़ी लॉक हो जाएगी, और जैसे ही आप डोर लैच के अंदर हाथ डालेंगे तो गाड़ी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। उसके अलावा जी रियर साइड पर ड्रम ब्रेक्स हैं, फ्रंट पर आपके पास डिस्क ब्रेक्स आ जाती हैं। सो रियर साइड की अगर बात करते चलें तो यहाँ पर आपके पास एक्वा की ब्रांडिंग मौजूद है। इस तरफ आपके पास हाइब्रिड एनर्जी ड्राइव का बैज मिल जाएगा। फीचर्स की अगर बात करते चलें तो सबसे पहले मैं आपको इसका बूट ओपन करके इसकी बूट स्पेस जल्दी से दिखा देता हूं, और यहाँ पर आपके पास बहुत ही डिसेंट किस्म की बूट स्पेस है। और सबसे मेन चीज़ कि इस गाड़ी का बूट काफ़ी डीप है, डेप्थ इसकी ज़्यादा है, और उसकी वजह मैं आपको भी आगे चलकर बताता हूँ। और सबसे अच्छी चीज़ कि इसमें आपको स्पेयर टायर का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। अच्छा, डेप्थ इसकी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसकी हाइब्रिड बैटरी जो है वो यहाँ पर इसके बूट में नहीं बल्कि इसकी पैसेंजर सीट के नीचे होती है, जिसकी वजह से गाड़ी की जो बूट स्पेस है वो काफ़ी हद तक यूजेबल हो जाती है। उसके अलावा अगर रियर साइड पर फीचर्स की बात करते चलें तो बैक साइड पर ये गाड़ी आपको पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है, रियर कैमरा ऑफर करती है, और इसकी लाइट्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वर्टिकल शेप के अंदर डिज़ाइन हुई हुई हैं, जो कि बेसिकली एलईडीज़ और हेलोजन बल्ब्स का कॉम्बिनेशन होती हैं। सो यहाँ पर आपके पास ड्राइवर की राइट साइड पर एक अदद एयर वेंट आ जाता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन हुआ हुआ है। अगर आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी है तो आप सिंपली इसको इस तरीके से मूव करेंगे, और इस तरफ ऐसे टर्न करने से ये लॉक हो जाएगा, और ऐसे ये अनलॉक हो जाएगा। नीचे अगर आप आएंगे तो आपके पास इसमें साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं। ये इसके हेडलैम्प्स की एडजस्टमेंट है, तो आपके पास 5 डिफरेंट लेवल्स हैं जिसमें आप इसकी हेडलैम्प की बीम को ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं। पुश स्टार्ट बटन आपके पास यहाँ पर आ जाता है, और उससे नीचे आपके पास ऑटो हाई बीम असिस्ट है, इसे आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं।
एंटी कोलिजन सिस्टम और लेन कीप असिस्ट का ऑप्शन आपको मिलता है। स्टीयरिंग व्हील की बात अगर करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर आपको रबर मटेरियल में स्टीयरिंग व्हील मिलता है, काफ़ी ग्रिपी है। और इसके ऊपर आपको मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपके पास मोड सेलेक्टर बटन है जिससे आप मल्टीमीडिया के मोड्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास मोड सेलेक्टर बटन है जिससे आप मल्टीमीडिया के मोड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि FM, AM, इस तरह के डिफरेंट मोड्स में। वॉल्यूम कंट्रोल स्विचेस यहाँ आ जाती हैं और ये नेविगेशन कीज़ आपके पास आ जाती हैं। या आपने अगर चैनल्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, इस तरफ आपके पास ये जो बटन्स हैं राइट साइड पर, ये बेसिकली इसके MI डिस्प्ले के हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये आपको MI डिस्प्ले के अंदर जो सेटिंग्स मूव होती हुई नज़र आ रही हैं, बेसिकली ये आपके इन बटन से होंगी। इसके साथ साथ ये मीटर के अंदर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शो करती है, जैसा कि इकोनॉमी स्कोर वगैरह। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपको वो सारी चीज़ें शो करेगी इको वाले मेन्यू के अंदर। और अब ये मेन्यूज़ अगर पीछे हटेंगे तो आपके पास मेन स्क्रीन शो होती है जिसमें आपको हाइब्रिड बैटरी की इन्फॉर्मेशन मिलती है। और इसके साथ साथ इसका फ्यूल इंडिकेटर आपको नीचे मिल जाता है। साथ ही माइलेज आपको मिलते हैं 47,350 किलोमीटर इस गाड़ी को अभी तक चलाया गया है। और आउटसाइड टेम्परेचर और क्लॉक का ऑप्शन मिलता है। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको लाइट्स की सूरत में मिलती है। और क्योंकि ये हाइब्रिड व्हीकल है तो रेडी साइन आपको यहाँ गियर पोजीशन इंडिकेटर के बिल्कुल नीचे मिलेगा, जिसके ऊपर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलता है। और बिल्कुल राइट साइड पर आपको इसमें डिजिटल स्पीड मीटर का ऑप्शन मिल जाता है। डैशबोर्ड की बात अगर करते चलें तो इसके डैशबोर्ड की लुक काफ़ी मज़ेदार है। ऊपर यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक मिल जाती है। यहाँ आगे आपको कुछ कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं जिसमें आगे वाले कंपार्टमेंट्स में आप अपना वॉलेट रख सकते हैं, कार की यहाँ रख सकते हैं, सामान छोटा मोटा फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ आपके पास इंटरटेनमेंट सिस्टम के लिए एक स्क्रीन मौजूद है। बहुत मैसिव साइज़ की तो नहीं है बट स्टिल यूजेबल स्क्रीन आपको इसमें स्क्रीन साइज़ दिया जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ ऊपर आपके पास 2 अदद एयर वेंट्स आ जाते हैं। ये एक पूरा ग्लॉसी पैनल के अंदर डिज़ाइन हुआ हुआ है। अगर आप नीचे आ जाएंगे तो सबसे मेन चीज़ ये है, इस एक्वा के अंदर आपको मिलेगा डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल, क्योंकि ये पुश स्टार्ट वाला वेरिएंट है। डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल भी इसमें आपको मिल जाता है जो कि ऑटो के फीचर के साथ आता है। तो आपने जस्ट ऑटो प्रेस कर देना है तो आउटसाइड टेम्परेचर को गाड़ी सेंस करते हुए कैबिन का टेम्परेचर जो है उसे मेंटेन करने की कोशिश करती है, जो कि बहुत अच्छा और यूजुअल फीचर है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास एक और स्टोरेज कंपार्टमेंट आ जाता है। और मज़े की चीज़ के डैशबोर्ड का ये वाला एरिया लेदर में डिज़ाइन हुआ हुआ है। ये ऊपर वाला भी लेदर है तो ये काफ़ी प्रीमियम आपको नज़र आता है। सबसे नीचे अगर आप आ जाएंगे तो आपके पास एक बहुत डिसेंट साइज़ का ग्लव बॉक्स इसमें आपको मिलता है। तो प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से, स्टोरेज स्पेस के लिहाज से ये एक बहुत ही बेहतरीन व्हीकल है। अच्छा, यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके पास आगे 2 अदद कप होल्डर्स हैं, उनके पीछे स्टोरेज कंपार्टमेंट है जिसमें आप अपना वॉलेट, फ़ोन, कोई भी चीज़ रख सकते हैं। गियर नॉब की अगर बात करते चलें तो इसके अंदर आपके पास R, N, D और ब्रेक मोड का ऑप्शन आपको दिया जाता है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल है, इको मोड है और EV मोड का ऑप्शन आपको मिलता है। और अगर गाड़ी की हैंड ब्रेक की बात करते चलें या पार्किंग ब्रेक की तो ये मैनुअल आपको मिलती है। ऊपर अगर आप आएंगे तो इस मिरर के अंदर ऑटो डिमिंग नहीं आती और यहाँ आपको 2 अदद लाइट्स मिल जाती हैं। सनशेड्स के ऊपर आपको वैनिटी मिरर्स मिलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पर आपको लाइट्स का ऑप्शन नहीं मिलता। और उसके अलावा यहाँ नीचे आपको एक पावर आउटलेट भी दिया जाता है। अगर सीट्स की बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं, लेकिन ये बकेट लुक्स के साथ होती हैं। एडजस्ट करने के लिए आपको सिंपल मैनुअल तरीके से इनको आगे पीछे मूव करना पड़ेगा। और अच्छी बात यह कि यहाँ पर आपके पास एक टाइनी सी आर्म रेस्ट भी मौजूद है। तो अगर आप इस गाड़ी को लंबे सफ़र पर लेकर जा रहे हैं तो ये आर्म रेस्ट काफ़ी आपको सहूलत प्रोवाइड करेगी। सीट्स के कंफर्ट की अगर बात करते चलें या ड्राइवर की सिटिंग स्पेस की बात करते चलें तो इसकी सीट को भी मैंने फुल एक्सट्रीम पीछे मूव किया हुआ है। और यहाँ पर नी स्पेस आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा है, मतलब रिलैक्स होकर आप बैठ सकते हैं। हेड स्पेस बहुत ज़्यादा है। और अगर आप इसकी सीट को आगे कर लेते हैं यानी कि यहाँ पर, तो अब भी आपके पास तकरीबन यहाँ मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट पोजीशन है। अगर आपके नीज़ इसके साथ टच हो रहे हैं स्टीयरिंग के साथ तो आप इसको ऊपर भी कर सकते हैं क्योंकि ये एडजस्टेबल है। यस, अब आपके पास फ्री स्पेस है तो आप आराम से बैठ सकते हैं। सारी चीज़ें मिलाकर इस गाड़ी की जो सिटिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। आप लंबे सफ़र पर इसको आराम से ले जा सकते हैं। और सबसे मेन चीज़, इस गाड़ी की ड्राइव बहुत सॉफ्ट है, बहुत मज़े की है। तो जब आप इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं आपको मज़ा आएगा। अगर हम रियर साइड की बात करते चलें तो बैक साइड पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मैंने इसकी सीट सेंटर पोजीशन पर रखी है, बिल्कुल एक्सट्रीम पीछे नहीं किया। और अब तो मेरे पास बहुत ही ज़्यादा नी स्पेस मौजूद है। तकरीबन यहाँ पर आपके पास 3 से 4 इंच से भी ज़्यादा नी स्पेस मौजूद है और आप आराम से बैठ सकते हैं। हेड स्पेस का बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
रियर सीट की अगर कंफर्ट की बात करते चलें तो बैक साइड पर इसमें आपको काफ़ी कंफर्टेबल सीट प्रोवाइड की गई है, जो कि बड़ी ही रिलैक्स पोजीशन आपको प्रोवाइड करती है। और सबसे मेन चीज़ ये कि ये फैब्रिक सीट है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल गर्मियों में इसके ऊपर बैठकर तंग नहीं होंगे, और ख़ासतौर पर अगर आप लंबे सफ़र पर जाते हैं तो आपको स्वेटिंग का बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके साथ साथ आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन रियर पैसेंजर्स के लिए इसमें आपको एयर बैग्स का ऑप्शन नहीं मिलता। सो जी, ये था आज का रिव्यू 2020 मॉडल टोयोटा एक्वा एस LED का। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी। अगर इसको खरीदना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, जो कि हैं सैगल मोटर्स के। अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली में कोई भी एक हाइब्रिड व्हीकल ज़बरदस्त किस्म की कंडीशन के अंदर ख़रीदना चाहता है तो इस गाड़ी को आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।